बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम एडवाइजर के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमें अक्सर नाजरीन की तरफ से ये पैगामात मिल रहे थे कि कोई ऐसा वजीफा बतलाया जाए जो कि किसी का प्यार हासिल करने के लिए हो, यानी महबूब के दिल में अपनी मोहब्बत जगाने का वजीफा बताया जाए, ताकि जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो भी आपसे ऐसे ही मोहब्बत करने लगे और उसके दिल में भी आपकी मोहब्बत पैदा हो। तो दोस्तों, आज हम अपने नाजरीन की ख्वाहिश के मुताबिक आपके लिए एक ऐसा मुजर्रब वजीफा लाए हैं कि जिसके ज़रिए से आप अपने महबूब को अपनी मोहब्बत में पागल कर सकते हैं, अपने महबूब की मोहब्बत हासिल कर सकते हैं। ये वजीफ़ा कुरान पाक की एक मुख्तसर सूरा और अल्लाह के प्यारे से सिफाती नाम का वजीफ़ा है जो कि आजमूदा और मुजर्रब है। इस वजीफे को आप अपनी हर जायज़ मोहब्बत के लिए कर सकते हैं। ये वजीफा किस सूरत और अल्लाह के किस नाम का है और इस वजीफे को करने का तरीका क्या है, इस हवाले से मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, हम आपको आज के टॉपिक के हवाले से तफसील भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल इस्लाम एडवाइज़र की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारी तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमारी दुरूद पाक की महफिल का हिस्सा बनें। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमारा आज का वजीफा किसी का प्यार हासिल करने के लिए है, और याद रहे कि प्यार हासिल करने में आपका इरादा नेक होना चाहिए, यानी अगर आप किसी से प्यार या मोहब्बत करते हैं तो उसे अपनाने के लिए आप शरई तरीका इख्तियार कर सकते हैं। इसके यहाँ निकाह का पैगाम भेज सकते हैं, और अगर आप इसी प्यार को बजाय निकाह के नाजायज़ इरादे के लिए करेंगे तो ये आपके लिए वबाल का सबब होगा। इसी तरह से इसके अलावा जो वजीफ़ा हम आपको बताने जा रहे हैं, आप उसको मौजूदा रिश्तों में प्यार बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। मसलन मियाँ बीवी के दरमियान, भाइयों और बहनों के दरमियान, या किसी भी और रिश्ते में प्यार के लिए। दोस्तों, अगर आप किसी को अपनी मोहब्बत में दीवाना बनाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको पागलों की तरह मोहब्बत करे, या आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपके साथ मोहब्बत करे, या आपको कोई ऐसा वजीफा चाहिए जिससे आप किसी को भी अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लें, तो आज की वीडियो को गौर से सुनें, क्योंकि जो वजीफ़ा हम आपको बताने जा रहे हैं इसको इस्तेमाल करके आप किसी को भी अपनी मोहब्बत में दीवाना बना सकते हैं और किसी की भी मोहब्बत हासिल कर सकते हैं। याद रहे कि इस वजीफे को आप हर जायज़ मोहब्बत के लिए कर सकते हैं, मसलन मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए, बहन भाई, भाई भाई की मोहब्बत के लिए, और इसी तरह से करीबी रिश्तेदारों की मोहब्बत के लिए, और दोस्तों की जायज़ मोहब्बत के लिए, या फिर अपनी ऐसी मोहब्बत के लिए जिसमें आप हकीकत में किसी को शरन अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। आप इस वजीफे को कर सकते हैं, लेकिन इस वजीफे को किसी किस्म की नाजायज़ मोहब्बत या नाजायज़ मकसद के लिए करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। दोस्तों, हमारा आज का वजीफा सूरह इखलास का वजीफा है, जो कि एक मुख्तसर सूरा है मगर मानी के एतबार से इंतहाई जामे सूरत है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने इंतहाई मुख्तसर अंदाज में अपनी वहदानियत को बयान फरमाया है। सूरह इखलास बेशुमार फयूज़ व बरक़ात की हामिल सूरत है। यह सूरत बहुत से रूहानी और जिस्मानी ज़हनी मसाइल और परेशानियों से नजात हासिल करने के लिए अक्सीर का दर्जा रखती है। दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कि आपने ये वजीफ़ा कैसे करना है। याद रहे कि ये वजीफ़ा सूरह इखलास और अल्लाह के एक प्यारे से सिफाती नाम का वजीफ़ा है, जो कि बहुत ही आसान है। इसका तरीका यह है कि आपने किसी भी नमाज के बाद बावुज़ू हालत में इस वजीफे को करना है। सबसे पहले आपने दुरूद पाक 11 बार पढ़ना है, और इसके बाद 11 ही मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है, और आखिर में दोबारा आपने 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह से सूरह इखलास का वजीफा मुकम्मल करने के बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफाती नाम या वदूदू को
300 बार पढ़ना है और ये पढ़कर आपने अगर तो महबूब की तस्वीर मौजूद हो तो उस पर दम करना है, और अगर तस्वीर न हो तो फिर तसव्वुर ही में महबूब पर फूंक देना है, और इसके बाद अपनी मोहब्बत के लिए दुआ करनी है। याद रहे कि दुआ के अव्वल व आखिर भी दुरूद पाक लाजमन पढ़ना है, अगरचे एक ही बार क्यों न पढ़ें। इसकी बरकत से दुआ को कबूलियत का शरफ मिलता है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि तमाम इंसानियत के दिल अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में हैं, और अल्लाह जिसके दिल में जिसके लिए मोहब्बत डाल दे या फिर नफरत डाल दे, ये अल्लाह का इख्तियार है। आजकल अक्सर बच्चे और बच्चियां एक दूसरे से इश्क के चक्कर चलाए नजर आते हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक अमर है। अल्लाह ताला ने नौजवानों के लिए उनकी ख्वाहिशात की तकमील का जो रास्ता बतलाया है वो निकाह है। इसलिए बजाय दोस्ती के अगर आप समझते हैं कि आप किसी को चाहते हैं तो उसके लिए अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा करें, उसके लिए अल्लाह से मांगें और अपने वालिदैन के ज़रिए आप निकाह का पैगाम भिजवाएं। इस मकसद के लिए अगर आप इस वजीफे को करते हैं तो इसमें हरज नहीं, क्योंकि आप अपनी पसंद की जगह जायज़ तरीके से ताल्लुक़ कायम करना चाहते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी नाजायज़ अमर के लिए इस वजीफे को करेंगे तो फिर इसकी इजाज़त नहीं है। हमारी अपनी बहनों, बच्चियों से और नौजवान बच्चों से गुजारिश है कि मोहब्बत के नाम पर आज के आमिलों के पास हरगिज़ न जाएं, क्योंकि आजकल जितने भी आमिल हैं वो नौजवानों को अजीब अजीब झांसे देकर लूट रहे हैं। महबूब कदमों में और पता नहीं क्या क्या हजार दावे कर रहे हैं। खुदारा अपने आप को इन आमिलों के चक्करों से बचाएं और किसी आमिल को अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम न बताएं। अपने बारे में जब आप उनको मालूमात फराहम कर देते हैं तो वो उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। खुदारा इन चक्करों से बचें और सिर्फ अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ बनाएं, क्योंकि कुदरतों वाली ज़ात अकेली अल्लाह की ज़ात है जो कि आपके मसाइल हल कर सकती है और आपकी हाजात पूरी कर सकती है। इसलिए उसी के साथ ताल्लुक़ को मजबूत करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आखिर में आपको सूरह इखलास के चंद फ़ज़ाइल बताते हैं। याद रहे, वैसे तो सूरह इखलास के बहुत से फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं जो कि अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में बयान किए गए हैं, जिनका अहाता इस मुख्तसर वक्त में करना मुश्किल है। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक शख्स को सुना कि वो कुल हुवल्लाहु अहद को बार बार पढ़ रहा है, तो वो सुबह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इस बात का तज़किरा किया। गोया कि उन्होंने इसे कलील जाना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, बेशक ये सूरा कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर है। और मुस्लिम शरीफ की रिवायत में एक सहाबी बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई एक रात में कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ने से आजिज है? तो सहाबा कराम कहने लगे, कुरान का तीसरा हिस्सा किस तरह पढ़ा जाए? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर है। दोस्तों, मुस्लिम शरीफ की एक और रिवायत है जिसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमा हो जाओ क्योंकि मैं तुम पर कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ूंगा। तो जो जमा हो सकते थे जमा हो गए। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी और फिर चले गए। तो हम एक दूसरे को कहने लगे कि आसमान से कोई खबर आई है जिसकी बिना पर आप अंदर चले गए हैं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और कहने लगे कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम पर कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ूंगा। खबरदार, बेशक ये सूरा यानी सूरह इखलास कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर है। दोस्तों, सूरह इखलास की तिलावत हर वक्त की जा सकती है और इसकी जितनी भी कसरत की जाए वो बरक़ात हासिल करने का मूजिब होगी और इसकी बरकत से आपको वो फयूज़ व बरक़ात नसीब होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपकी मर्ज़ी का कोई वजीफ़ा या मौजू लेकर आएँ तो आप इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें
اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں۔ اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔